आपने तो अपनी बेटियों को इतना सेध सेध के रखा है, किसी को नौकरी तक नहीं करने दी। तो फिर आप इसको 7 समंदर पार पढ़ने कैसे भेज सकते हैं, जो कि एक शहर से बाहर भी दूसरे शहर नहीं गई अकेली। मेरी माने आप, अभी उसका कॉलेज खत्म होने वाला है, जल्द से जल्द उसकी शादी कर दें। उसके बाद वो जाने, उसका शौहर जाने, उसको पढ़ाए लिखाए, बाहर भेजे, जो करना है करे, जहां जाना है जाए। कम से कम हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो जाएगी ना। आपको बता रही, अगर आपने ये किया ना तो दुनिया वाले हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। पहले ही अनम की मंगनी टूट चुकी है। लोग तो यही कहेंगे ना कि लईक अहमद की बेटियां घर बसाने के काबिल ही नहीं है। और जिन बेटियों की शादियां हो चुकी हैं, उनके ससुराल वाले अलग ताने देंगे आपको। मैंने तो बस आपको समझाना था। आगे आप बड़े हैं, समझदार हैं, बेहतर फैसला कर सकते हैं। आइए। जी सर। आपकी तबीयत ठीक है? जी सर ठीक है। घर में सब खैरियत है? सर सब ठीक है सर। तो फिर ये क्या है लेक साहब? एक तो आप छुट्टियां बहुत करने लगे हैं, दूसरा मैं देख रहा हूं आपकी भेजी हुई फाइल्स में कोई ना कोई मिस्टेक निकल आती है। आपका ध्यान कहाँ है? सॉरी सर, वो हो सकता है कोई गलती हो गई हो। मुझे दे दे, मैं ठीक करके लाता हूँ सर। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने करेक्शन करके फाइल आगे फॉरवर्ड कर दी है। अगर ये मेरा काम नहीं है, अगर इस तरह हर काम मैं करता रहूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? सो सॉरी सर। कोशिश करूंगा कि आइंदा नहीं हो सर। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। जाइए। सर फाइल दे दें, मैं ठीक कर रहा हूँ सर। मैंने आपसे कहा, मैंने कर लिया करेक्शन, जाइए।
तुम जानती हो, जिस दिन से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो ना, एक पल सुकून का उसे नसीब नहीं हुआ। कभी तुम उसे यहां रहकर मेंटल टॉर्चर करती हो, कभी तुम उसे अलग होने का कहकर डिस्टर्ब करती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ दानिश की सेहतयाबी और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होते देखना चाहती हूँ। फिर से गिराने के लिए? बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे टेक्टिक्स समझ गई हूँ। पहले अपने शौहर को अपना आदी बनाओ और फिर उसके बाद उसकी जायदाद पे, बैंक बैलेंस पे अपना। मेरे नजदीक पैसे की कोई अहमियत नहीं है और रिश्तों से बढ़कर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे शौहर को मेरी जरूरत है। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका ख्याल रखने के लिए मैं, उसकी माँ, यहाँ मौजूद हूं। और अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो मैं शुमाइला को बुला लूंगी। देखिए, वैसे तो मेरे होते हुए आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दानिश की बीवी हूं। मेरा फर्ज है उनका ख्याल रखना और मैं अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रही हूं और निभाती रहूंगी। लेकिन फिर भी अगर आपका दिल कर रहा है तो आप शुमाइला, नायला, लैला, जिसको बुलाना चाहती हैं बुला लें। अच्छी बात है, दानिश की दोस्त हैं, उनसे बात करेंगी तो सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन वो दोस्त थी और दोस्त ही रहेगी, मेरी जगह नहीं ले सकती। सूप ठंडा हो रहा है, अगर आपको जो कहना था वो कह लिया तो मैं दानिश को जाके सूप दे दूं। क्या हो गया बच्चे? सोना बंद करो। तुम तो हम सब में इतनी स्ट्रांग हो, इतनी सी बात पे रो पड़ोगी। इतनी सी बात नहीं है बाजी, ये इतनी सी बात। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था ये, बाहर जाकर पढ़ना, अपना करियर बनाना। मैं जानती थी कि अब्बू हमारी स्टडीज अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए इतने टाइम से स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रही थी। इतनी मेहनत कर रही हूँ कब से, हर किसी को ये मौका भी नहीं मिलता बाजी। और मुझे जब ये मौका मिला है तो अब्बू ने इतनी आसानी से मना कर दिया। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कहती थी कि अब्बू से एक दफा डिस्कस कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ये तो होना ही था। अच्छा बस रोना बंद कर। तुम पता है ना, अब्बू आगे दानिश भाई और फिजा की वजह से कितने परेशान हैं। स्कॉलरशिप तो तुम्हें फिर मिल जाएगी। अब्बू को अगर स्ट्रेस दिया तो चलो बस रोना बंद करो। We'll find a way, okay? Just be strong. क्या हो गया हानिया? बस ना बच्चा, बस। बेटा इतनी क्या जल्दी है, खाना खा के चले जाओ कम से कम। अरे नहीं अंकल, थैंक यू, फिर कभी। अभी मुझे ज़रा बहुत ज़रूरी काम पे जाना, लेट हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है फिर, मगर अगली बार जब तुम आओगे तो खाने के बगैर तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ज़रूर। चलो बेटा, चले। ओके बेटा, जीती रहो। वापस।
आजा। ये किसका घर है? तुम कहाँ लाए हो मुझे? ये मेरे डैड का घर है। हम कुछ दिन यहीं पे रहेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। वापस चलो। लिसन टू मी आयशा, लिसन टू मी। डैड की तबीयत ठीक नहीं है। ही रियली नीड्स मी राइट नाउ। हमें कुछ वक्त यहाँ पे रहना पड़ेगा, ठीक है? प्लीज। तो ठीक है ना, तुम्हें रहना है तुम रहो, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। मुझे वापस छोड़ के आओ। क्या हो गया साद? इज एवरीथिंग ऑल राइट? तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। जी जी डैड, अब आप प्लीज अंदर चलिए, हम बस आ रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ किसी कीमत पर नहीं रहूंगी। तुम मुझे वापस छोड़ के आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेली जा सकती हूँ। Oh, for God's sake, आयशा, तुम्हें नहीं रहना? फाइन, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अम्मी के पास, मगर अभी के लिए तो अंदर चलो। डैड के सामने मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मुझे नहीं फर्क पड़ता वो क्या सोचते हैं क्या नहीं। मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हें भी पड़ेगा अगर मैंने तुम्हारे अब्बू के सामने ऐसे ही बिहेव किया जिस तरह तुम अभी कर रही हो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, समझा रहा हूं। अगर यही रवैया मैंने तुम्हारे अब्बू के साथ किया तो फिर तुम्हें पता चलेगा। चलो।